Good evening, learners. Welcome to SR Study. Myself, Mia Mishra, your guide for English literature and language. So today we're going to start with the first poem of our curriculum, that is My Mother at 66. तो ये जो पोएम है ना वो बहुत ही कनेक्टेड होगी बिकॉज हम लोग को टाइटल से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि मदर का यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड, तो यहाँ पे थोड़ा सा मदर डॉटर का जो रिलेशनशिप होता है ना वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोगों ने एक सवाल है मेरा आप लोगों से, कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि आप लोग अपनी बुक उठाइएगा इंग्लिश की और जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में आप लोग एक चीज कॉमन नोटिस करेंगे, एक कॉमन चीज होगी ही होगी। और अगर सब में ना हो, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हर चैप्टर में ना हो, मतलब एक आध चैप्टर को छोड़ के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऐसा है जो बहुत ही कॉमन रहेगा, तो ये आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। कह सकते हैं कि ये आप लोग का होमवर्क है। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको इसमें क्या चीज कॉमन लगी है, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोग के करिकुलम में इंग्लिश के रिगार्डिंग उसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वापस से पोएम पे आ जाते हैं। ये पोएम लिखी है कमला दास ने, जो कि एक इंडियन राइटर है, जो कि आपको समझ में आ ही रहा होगा नाम से। इस पोएम में हम लोग एक डॉटर और मदर का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। सिचुएशन पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो डॉटर है उसकी मदर जो है ना बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बहुत ही ओल्ड हो चुकी है। एक फियर डेवलप होने लगता है जब आपके पेरेंट्स थोड़े से ओल्ड होने लगते हैं, तो डर लगने लगता है ना कि हाँ मतलब ये लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे कि नहीं, मतलब दिमाग में यही आता है कि बस ये लोग मेरे हमेशा साथ में ही रहें, कुछ भी हो जाए, कितने भी ओल्ड हो जाए, लेकिन हमेशा साथ में रहें। बट ये तो हो गया आप जो चाहते हैं, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है। अब अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करूँ तो हर इंसान को जिसने बर्थ लिया है उसके एक दिन डेथ तो होनी ही होनी है। ठीक, तो मतलब इसमें कुछ ऐसा बुरा मानने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात बता रही हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे डॉटर के साथ भी है, मतलब ये जो कमला दास है उनको भी एक फियर डेवलप हो रहा है अपनी मदर के लिए कि अब उनकी मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, तो पता नहीं वो कब तक उनके साथ रह पाएंगी। ठीक, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पोएम के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के बारे में। इन द पोएम द स्पीकर इज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट। अब जो स्पीकर है, मतलब जो स्पीकर यहाँ पे कौन है, कमला दास। ठीक है, अब जो कमला दास हैं वो एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव कर रही हैं विद हर मदर बाय हर साइड। अब वो कार से जा रही हैं और एक तरफ वो ड्राइव कर रही हैं और दूसरी तरफ उनकी जो मदर हैं उनके बगल वाली सीट पे, पैसेंजर सीट पे बैठी हुई हैं। While traveling, she notices her mother's aging and pale appearance. अब ट्रैवल करते टाइम पे उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनकी जो मदर है उनकी एजिंग हो रही है, मतलब वो बहुत ही उनकी जो ओल्ड एज पास आ रही है और उनका जो चेहरा है, पेल मतलब होता है एकदम सा चेहरा एकदम मायूस टाइप का कह सकते हो। ठीक है, एकदम पेल फेस हो गया है, विच मेक्स हर कन्फ्रंट द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ। द मदर इज डिस्क्राइब्ड एज वॉर्न पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अभी हम जब आगे पोएम पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी इसका पर्टिकुलर मीनिंग। सिंबलाइजिंग हर नियरिंग एंड। दिस ऑब्जर्वेशन फिल्स द स्पीकर विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड फियर। हेल्पलेसनेस एंड फियर क्यों है, क्योंकि आप, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई मैजिक है, मैजिक बॉन्ड है जिसको आप घुमा के बोलो कि भैया अब मेरे पेरेंट्स की जो एजिंग है वो रुक जाए, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। टाइम बीत रहा है तो आपकी एजिंग भी पॉसिबल होगी ही होगी। तो इस टाइम पे उसको बुरा इस बात का लग रहा था कि मुझे भले ही समझ में आ रहा है कि मेरी मम्मी की और ज्यादा एज बढ़ रही है, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको डर लग रहा है और उसको एक हेल्पलेसनेस फील हो रही है। as she contemplates the inevitable separation that death will bring. Inevitable का मतलब होता है कि जो चीज टाली नहीं जा सकती है, होनी ही होनी है। तो अब हम लोग अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी पोएम नहीं है, छोटी सी ही है, बस कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। और मेरा तो ऐसा सजेशन रहेगा आपको कि आप इस पोएम को ना फील करके थोड़ा सा समझिएगा, बिकॉज इसका दो फायदा है। पहला कि आपको अपनी मम्मी से और ज्यादा प्यार हो जाएगा, और दूसरा कि आप लोग अपने एग्जाम में और बेटर अंडरस्टैंडिंग से अपना आंसर्स राइटिंग कर सकते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। अब यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि वो लोग कोचीन में वो लोग उसके पेरेंट्स रहते थे और वो कोचीन से वापस एयरपोर्ट जा रही है। इसका मतलब समझ में आ रहा हो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती नहीं थी, वो कहीं बाहर रहती थी और कुछ टाइम के लिए अपने घर पे आई होगी और अब वापस वो अपने जहाँ रहती है वहां जा रही है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब जिस टाइम पे वो जा रही थी एयरपोर्ट, देखिए मैंने आपको आपके लिए वो पिक्चराइज भी कर दिया है
कि अपने मदर के साथ वो गाड़ी से जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ। अचानक से उसने नोटिस किया अपने मम्मी को, अपने मम्मी के चेहरे को। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। डोज का मतलब होता है बहुत ही डल फेस, ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बहुत ही डल फेस जो होता है, एकदम चेहरा एकदम लटक सा जाना, एकदम मायूस सा चेहरा। ऑल्दो वो जानबूझ के ऐसा मतलब प्रिटेंड नहीं कर रही थी कि मैं बहुत उदास हूँ या फिर ऐसा कुछ भी, लेकिन होता है ना जैसे जो एजिंग होती है तो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और चेहरा थोड़ा सा डल डल सा लगने लगता है। जितना जितना ग्लो अभी आपको चेहरा इस वक्त कर रहा होगा उतना आज से 40-50 साल बाद नहीं करेगा। ओके, एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा होता है ना जिंदा लाश जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो वो एक डेड बॉडी की तरह उसको लग रही थी, डेड बॉडी की तरह लग रही थी जो कि जिंदा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी मदर जो है वो जिंदा तो है, लेकिन उनके अंदर मतलब इट वाज लुकिंग लाइक कि बस वो उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन उनका चेहरा देख के लग रहा है कि उनके अंदर कुछ भी बचा नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। दैट शी वॉज as old as she looked but soon put that thought away। अब होता है ना कि मान लीजिए कि उसकी मदर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि वो अगर 80 ईयर्स की भी होती है, तो 80 ईयर्स एक बहुत ही अच्छा खासा टाइम होता है, एज होती है। तो अब जब वो अपनी मदर को देख रही थी ना, उसको चीज रियलाइज हो रही थी कि जितनी साल की वो हैं उतने ही साल की वो दिख रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एज कर जाते हैं, लेकिन उतना एजिंग मतलब लगता नहीं कि उतने बड़े होंगे। जैसे कि आपने एक्ट्रेस वगैरह को देखा होगा, वो लोग क्या, जैसे मलाइका अरोरा हो गई, करीना कपूर खान हो गई, ये लोग की एज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतना ब्यूटी प्रोडक्ट लगाते लगाते उन लोग को पता नहीं चल पाता है कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी इतने एज होगी इन लोग की। लेकिन यहाँ पोएट को अपनी मदर को देख के लग रहा था कि जितने साल की वो एक्चुअली में है ना, उतने ही साल की वो दिख भी रही है, कि हाँ उतनी बूढ़ी हैं भी वो और उतनी बूढ़ी वो दिखने में भी वैसे ही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन अचानक से ही उसने क्या किया, इस थॉट को अपने पास से हटा दिया कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना है। जैसे कि कभी कभी आपके साथ होता होगा कि आप लोग कुछ एक थॉट दिमाग में आया, अब वो एक थॉट दिमाग में आया तो उसके आगे का थॉट, फिर उसके आगे से कनेक्शन जो बनता जाता है, तो आप लोग उसको फील करते जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, बट अगर वो एक नेगेटिव थॉट है तो एक टाइम पे आपको लगेगा ना, करे नहीं नहीं यार हम ये सब क्या सोच रहे हैं, नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना है, अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो बस वैसे ही यहाँ पे पोएटिक के साथ भी हो रहा था। एंड लुक्ड आउट एट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहेंगे मैम, अच्छा स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट, मूविंग फास्ट एज इफ द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज रनिंग, ठीक है, रनिंग पोजिशन में जब कोई चीज होती है। तो आप लोग ने देखा होगा जब आप लोग कभी भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि जो ट्रीज हैं वो मोशन नहीं कर सकते हैं, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो एक जगह पे ही रेस्ट पोजिशन पे रहते हैं। लेकिन जब कभी भी आप ट्रैवल करो, कार से करो, बाइक से करो, तो अगर बगल बगल आपके पेड़ हैं तो आप चल रहे होते हैं, पेड़ नहीं चल रहे होते, पेड़ पीछे छूट रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जब वो बाहर का नजारा देख रही थी तो उसको बाहर जो भी ट्रीज लगे हुए थे उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ है ना वो भाग रहे हैं। और आप एक और चीज बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को। जब कभी भी मान लीजिए, अगेन आई विल कम टू द ड्राइंग पोर्शन, मान लीजिए कि ये कार से जा रही है, ऑलरेडी बना हुआ है, ये कार से जा रही है। अगर ये कार से इस पोजीशन पे जा रही है तो जितने भी यहाँ पे पेड़ बने होंगे, चलो कम से कम मेरा पेड़ तो अच्छा बन रहा है, जितने भी पेड़ बने होंगे वो पीछे की तरफ जा रहे होंगे। और जो पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ देखो यहाँ पे यंग ट्रीज लिखा है, तो यंग ट्रीज के यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं अपने मदर के लिए यूज किया है कि जो उसके मदर की जो यंग एज थी, जो जितने भी उसका ग्लोइंग फेस था, वो सब पीछे की तरफ छूटता जा रहा है और अब वो आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रीज स्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो उसकी मदर की यंग एज के लिए यूज हुआ है, उसकी मदर की एज के लिए यूज हुआ है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है अपनी कार से और जो ट्रीज है वो पीछे छूटते जा रहे हैं, वैसे ही उसकी मदर के लिए भी उसने यूज किया है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो और ज्यादा जी रही हैं, उनका जो यंग एज है, उनका जो एक ग्लोइंग फेस है, जो एक परफेक्ट एस्पेक्ट है जो नॉर्मल हेल्दी इंसान का होता है, वो पीछे छूटता चला जा रहा है और अब उनकी हालत जो है वो और खराब होती जा रही है। और आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी चिल्ड्रन मतलब यहाँ पे जो छोटे बच्चे नहीं होते हैं जो खेलने में बहुत माहिर होते हैं, तो आप लोग ने देखा होगा ना कि बचपन में आप लोग को
समय चाहिए होता था खेलने का। आप लोग स्कूल गए, स्कूल से आए, मम्मी ने होमवर्क कराया, फिर ट्यूशन पढ़ा, ट्यूशन का होमवर्क कराया, तो आप लोग कहते हो ना कि मम्मी इतना पढ़ ली हैं, स्कूल भी गए थे, ट्यूशन भी गए थे, अब 1 घंटा तो खेल लेने दो हम लोग को। तो शाम का टाइम बेसिकली हम लोग के खेलने के लिए ही होता था। कभी पार्क चले गए, कभी घर के बाहर ऐसे ही खेल रहे हैं, वो आइस पाइयो खेल रहे हैं, फिर जो पकड़ने वाला होता है, बर्फ पानी भी एक गेम होता था, वो सब है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खेलते हैं शाम के टाइम पे बचपन में। अब बताएं, हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अभी भी ना खेलते हो, बट बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं फिजिकली, इसलिए उन लोगों को खेलना बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ अगेन विच इज़ क्या डिपिक्ट कर रही है कि जो जैसे बच्चे जो हैं वो बाहर आ रहे हैं घर से, तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि अब घर में वो बच्चे नहीं है, घर में वो बचपना, वो हंसना खेलना चहल पहल वो प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही यहाँ पे अपनी मदर के लिए भी यूज़ कर रही है कि जैसे वो बच्चे अपने घर से बाहर आ रहे हैं, वैसे ही मेरी मदर की लाइफ से उनकी जो बचपना है, जो एक हेल्दी एस्पेक्ट है, जो एक यंग एज है, जो ग्लोइंग फेज है, वो सब बाहर जा रहा है और अब उनकी जो एज है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी भी डेथ होने वाली है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब देखो यहाँ तक आपका पहला स्टैंजा रहेगा, मतलब ये डिफरेंट एस्पेक्ट है, जब तक वो अपने मम्मी के साथ कार से आ रही थी एयरपोर्ट की तरफ, ठीक है, तो वो क्या क्या चीजें सोच रही थी वो सब बताया गया। बट अब जब वो एयरपोर्ट पे आती है तब क्या होता है, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। आप लोग एयर मूवीज वगैरह देखते होंगे, चलो ठीक है एयरपोर्ट हटाओ, आप लोग मूवीज वगैरह देखते होंगे, तो आपने एयरपोर्ट देखा है ना, जब कभी भी कोई किसी को छोड़ने आता है तो बस सिक्योरिटी चेक ही आता है, सिक्योरिटी चेक तक आता है, उसके बाद से जो पैसेंजर होता है उसको जाने दिया जाता है, उसके जो रिलेटिव होते हैं या फिर जो जान पहचान के होते हैं उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी उसकी मम्मी को सिर्फ सिक्योरिटी चेक तक के आने की इजाजत मिली थी, उसके आगे उसकी बेटी को अकेले जाना था। जब हल्का सा आगे वो बढ़ती है तो वापस से अपनी मम्मी की तरफ पीछे देखती है और क्या सोचती है, आई लुक्ड अगेन एट हर, वॉर्न, पेल, एज लेट एज विंटर्स मून, ठीक है। विंटर्स मून यहाँ पे क्यों बोला गया है, आप दो देखो, दो एस्पेक्ट निकल के आएगा। कभी भी आपको अगर लगता है, जरूरी नहीं है कि आपको नहीं पता ना कि उसने पर्टिकुलरली किस इंटरप्रिटेशन से पोएम लिखी होगी, तो पोएम की ना एक खास बात होती है कि आप जितना मर्जी चाहे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज होता क्या है, इसमें कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं लिखी है, जैसे कि आपने टेज स्प्रिंटिंग हो गया, यंग चिल्ड्रन जो आप घर से बाहर निकल के खेल रहे हैं वो हो गया, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में चीज़ें बोली जाती हैं, तो आप इंटरप्रिटेशन अपना अलग अलग कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे इस लाइन के लिए भी हम लोग दो एस्पेक्ट यूज करेंगे। सबसे पहला वाला ये है कि आपने देखा होगा जो मून है, दो कॉन्सेप्ट होता है ना, एक होता है सन, एक होता है मून। तो सन यूजुअली हम लोग थोड़ा सा गरम, एंगर इसके लिए यूज करते हैं, और हम लोग मून किसके लिए यूज करते हैं, शांति, पीस, ठीक है, और कोल्डनेस, इन सब के लिए यूज करते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, दिन में अगर सूरज निकला है तो गर्मी लगती है ना, और अगर रात में होता है, चांदनी रात है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वैसा थोड़ा सा कोल्डनेस वाला एक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो पहला तो एस्पेक्ट ये हो गया कि यहाँ पे उसको लेट विंटर्स मूड से कंपेयर करके ये दिखाया जा रहा है कि उसका जो फेस है वो बहुत ही कोल्ड, मतलब बहुत ही स्टिल, स्थिर सा हो गया है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब इसमें बचा है कुछ नहीं है, ठीक है। और एक एस्पेक्ट जो मैंने हम लोग को डिस्क्रिप्शन में ही बताया था, लेट विंटर्स मून का मतलब जैसे कि विंटर मून मतलब यहाँ पे जो ठंडी के मौसम का चांद होता है, जैसे जैसे वो खत्म हो रहा है ना, वैसे वैसे उसकी मम्मी की एज भी खत्म होती जा रही है और वो अपने लाइफ के एंड के तरफ बढ़ रही हैं, ऑलराइट। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, ओल्ड फेमिलियर एक का मतलब क्या है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो बहुत ही पहले से ये सारी चीजें सोच रही है और वापस से जो दर्द, जो तकलीफ उसको उस टाइम पे हुई थी, वही सेम हर्टफुलनेस और बहुत ही जो तकलीफ है वो उसको इस टाइम पे भी वही चीज फील हो रही है। My childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. ये important है, ठीक है। अब जब उसने वापस से अपनी मम्मी की तरफ देखा तो वापस से वो सब कुछ रिकॉल करने लगे कि मैं बचपन से ही, एक जो डर बैठ जाता है बच्चों के मन में अपने पेरेंट्स के लिए, वो मुझे बचपन से फील हो रहा था और अभी भी वो आज सेम वही वाला जो डर है वो मुझे फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वो स्माइल क्यों करी थी उसको देख के, ताकि उसको एक होप दे सके। ऑल्दो उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने मम्मी पापा से मिलने आऊंगी, सॉरी मम्मी से जब मिलने आऊंगी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे वो ना मिले, ये पॉसिबिलिटी है कि उनकी डेथ हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी वो एक होप के तौर पे कि अगर होता है ना कि अगर आप अपने पेरेंट्स को देख के मुस्कुरा भी देते हैं, हंस रहे हैं, तो मतलब आप उनकी नज़र में आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे आते हैं जब आपको लगता है मम्मी पापा को क्या बताएं, क्या परेशान करना है, कोई दिक्कत नहीं, उनको बता के बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, हम लोग अपने सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो भले ही आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हों, अभी आपकी लाइफ में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हों, बहुत स्ट्रेस हो आप लोग, लेकिन फिर भी बहुत लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स को नहीं बताना प्रेफर करेंगे कि वो लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, दो एस्पेक्ट होता है, पहला जिनको लगता है कि वो तो समझेंगे ही नहीं, और दूसरा जिनको लगता है कि नहीं उनको बताएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। उनको लगता है कि नहीं पापा परेशान हो जाएंगे, मम्मी परेशान हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं लोगों को बताने का। तो इस केस में आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स के सामने नॉर्मल रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, ताकि उनको ये लगे कि मेरा बच्चा देखो कितना खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पे पोएटिस ने भी किया कि ऑल्दो भले उसको कितना भी हर्ट हो रहा हो, कितना भी वो चीज़ रियलाइज कर पा रही हो, रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ अपने चेहरे पे उसने दिखाया नहीं, और अपने जब उसने मम्मी को देखा तो हमेशा स्माइल करती रही कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और वो क्या बोला, सी यू सून अम्मा। यहाँ पे उसको एक होप नजर आ रही है, खुद को भी होप दे रही है और अपनी मम्मी को भी होप दे रही है कि जल्दी हम लोग वापस से मिलेंगे। तो यहाँ पे उसकी मम्मी को भी एक होप मिल रही है कि हाँ मेरी बेटी को लगता है कि अगली बार जब वो आएगी तो मुझसे मिलेगी। ठीक है, तो बस इतना ही था चैप्टर में। वापस एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि इस चैप्टर में यहाँ पे डॉटर और मदर के रिलेशनशिप की बात की गई है। ठीक, बहुत ही इमोशनल हो गया ना ये, डॉटर मदर के रिलेशनशिप की बात की गई है। अगेन यहाँ पे एक आपको इमोशनल टच देखने को मिलेगा, फियर ऑफ लॉस। ठीक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय फेवरेट, फिगर ऑफ स्पीच। अब जितने लोगों ने ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस से रिकॉल करवा दूं जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है, फिर हम लोग इसके फिगर ऑफ स्पीच पे आएंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक पोएटिस अपनी मदर को लूज करने का जो फियर उसके अंदर डेवलप होता है, वो उसको अलग अलग चीजों से कंपेयर करके हम लोग को ये चीज बता रही है कि उसको कितना डर लगता है अपनी मम्मी के मतलब अपनी मम्मी को खो देने से। जिसमें वो किस किस से कंपेयर कर रही है, ट्रीज से कंपेयर किया उसने, ठीक है, मेरी चिल्ड्रन से कंपेयर किया, उसके बाद विंटर मून से कंपेयर किया, कॉप्स से कंपेयर किया। ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसने कंपेयर किस किस चीज से किया था और जो जिस चीज में कंपेयर किया था वो शो क्या करता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों से उसने कंपेयर करके बेसिकली ये बताया कि उसको कितना डर लगता है अपनी मम्मी को खो देने से। और एट लास्ट जब वो वापस अपनी मम्मी से अलग हो रही होती है, वो वापस से एयरपोर्ट से जा रही होती है और उसकी मम्मी सिक्योरिटी चेक पे खड़ी होती है, वो उसको एक स्माइल देती है, ये एक होप के तौर पे कि अगली बार हम लोग फिर से मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। हम बताने वाले हैं कि क्या क्या यूज हुआ है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझको ये बताएंगे, जितने लोगों को फिगर ऑफ स्पीच आती है, जितने लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी चलेगा। ठीक है, बेसिक मैं आप लोगों को हिंट के तौर पे बता सकती हूँ, जितने भी बेसिक फिगर ऑफ स्पीच है जैसे मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और आपका हो गया आयरनी, ये सारी चीजें जो जो बेसिक हैं फिगर ऑफ स्पीच, उसी में से आप इसमें इस चैप्टर में इस पोएम में दिया गया है। तो मैंने आपको हिंट के तौर पे बता दिया है, बट जितने लोग को पता है वो लोग इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। और अगर आपको वीडियो जब देखने के बाद इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। आपको जो भी लगता है आपके अकॉर्डिंग सही है गलत है ये नहीं सोचना है, आप अपना टेस्ट खुद से लीजिए कि हमको क्या लगता है कि सही है कि गलत है। बाकी जब मैं कमेंट सेक्शन में जाऊंगी देखूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना सही और कितना गलत। ठीक, तो आई होप आपको वापस से ये समझ में आया होगा ये चैप्टर, और उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।